हाय एवरीवन, कल हमने पढ़े थे आईपीएससी नेम के कुछ रूल्स जो कि मैं आपको पहले बता चुकी थी। कल मैंने फिर से आपको बताया कि आईपीएससी नेम की मतलब किस तरह बनता है आईपीएससी नेम। कल मैंने ऑलमोस्ट आपको रूल्स वाइज सारा आईपीएससी नेम बनाना सिखा दिया। तो आज हम एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये तीन टाइप के आईपीएससी नेम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कार्बन की चेन कंप्लीट करना सिखाती हूँ। मान लीजिए कार्बन की चेन है, एग्जामिनर सी करके भी दे देता है। अब इसको पूरा करने के लिए आप क्या करोगे, या फिर एग्जामिनर इस तरह दे देता है, जैसे ये CH3 हो गया, CH2, CH3 इस तरह देता है। तो दोनों सेम ही है, कोई अलग नहीं है, दोनों सेम ही है। देखिए यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी मैंने आपको कितनी कही थी कि 4 होती है। मीन्स कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है। ये मैं आपको क्लियर करा चुकी हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए कार्बन का एक बॉन्ड है, यानी कि इसको 3 बॉन्ड और चाहिए, यानी कि एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये, 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं कार्बन के साथ मिश्र है। तो एक तो C बॉन्ड कंप्लीट हो गया, ये 3 बॉन्ड बच रहे हैं, यानी कि 1 2 3 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर हम 3 हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 बॉन्ड पूरे हैं, यानी कि ये 2 बॉन्ड पूरे हैं, यानी कि यहाँ पर 2 बॉन्ड की कमी है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। या इसके भी 2 बॉन्ड है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, इसके एक बॉन्ड है, तो यानी कि 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो ये इस तरह से पूरी होती है। देखिए यहाँ पर भी इसी तरह से पूरी की हुई है। तो ये तो आपकी सिंपल हो गई एल्केन के लिए। एल्कीन में क्या होता है, एल्कीन में 2 डबल बॉन्ड के साथ में हाइड्रोजन जुड़े होते हैं इस तरह से, और एक बॉन्ड से इस तरह जुड़े होते हैं। ये होता है एल्कीन का। तो पहले हम एल्केन पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। सबसे पहले आपको समझना होगा फॉर्मूला, आईपीएससी नेम निकालने का फॉर्मूला। जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं एल्क। एल्क का मतलब आप समझ रहे हैं, एल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन का नेम। एथ है तो एथ, मेथ है तो मेथ, प्रो, ब्यूट, पेन, डक्ट, हेक्स्ट, यानी कि कार्बन का नेम लिखते हैं। देन हम लिखते हैं बॉन्ड नेम। बॉन्ड नेम का मतलब है, यानी कि डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, एन लगाना है, इन लगाना है, या फिर आइन लगाना है, बॉन्ड नेम। और उसके बाद में हम लिखते हैं यहाँ पर सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी कि कार्बन जो होता है, जो भी चैन है ना, उसका फंक्शनल ग्रुप। लेकिन फिलहाल हमें फिलहाल जो हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पढ़ते हैं उसके लिए हमें इतनी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है सिर्फ। किसके लिए? फॉर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ओके, चलिए अब देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं इन तीनों के, जो कि बहुत ईजी हैं, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएंगे। ओके, चलिए मैंने लिखा कार्बन C। ओके, सबसे पहले मैंने क्या कहा, एल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि हमें सबसे पहले कार्बन को जोड़कर उनका नाम लिखना होगा। तो 1 2 3 4। तो आप देख सकते हैं इसमें कितने कार्बन की संख्या है, इसमें जो कार्बन है वो कितने कार्बन है, 4। और 4 कार्बन का नाम क्या होगा, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। जो 4 कार्बन होते हैं उसका नाम होता है ब्यूट। ओके, इस तरह। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ब्यूट, प्लस उसके बाद में हमें लिखना है बॉन्ड नेम। अब देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो आपको नॉर्मल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। ओके, अगर आप सोच रहे हो कि भाई S3 लगाकर हो सकता है डबल, तो मैं तो आपको खोल कर भी दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर कार्बन की एक वैलेंसी है, यहाँ पर कार्बन की एक वैलेंसी है, ये देखिए। तो हमें 3 वैलेंसी और करनी, तो मैंने देखिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। ओके, यहाँ पर कार्बन की दो वैलेंसी हैं, 1 2, तो मैंने यहाँ पर 2 और चाहिए, हमें 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। यहाँ पर भी कार्बन की 2 वैलेंसी है, तो मैंने यहाँ पर 2 हाइड्रोजन वापस जोड़ दिए। और यहाँ पर कार्बन की कितनी वैलेंसी है, 1, यानी कि यहाँ पर हमें कितने हाइड्रोजन जोड़ रहे होंगे, 3। तो देखिए मैंने 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। तो आप देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर कहीं भी क्या बोलते हैं सिंगल बॉन्ड से अलग डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है ना। तो डबल बॉन्ड, तो इसका मतलब है सिंगल बॉन्ड है। तो और सिंगल बॉन्ड के लिए मैंने आपको बताया था कि एन लगाते हैं, एन हमेशा सिंगल बॉन्ड के लिए होता है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या लगा, ब्यूट प्लस एन। तो फाइनली जो आपका बन जाएगा वो आपका बन जाएगा ब्यूटेन, ये आपका नाम आ जाएगा। ओके, बहुत ही ईजी है। देखिए दूसरा, अगर मैं एक एग्जाम्पल और लेती हूँ, ये मैंने एक एग्जाम्पल और ले लिया। ओके,
अब देखिए कार्बन की चेन, सबसे पहले कार्बन की चेन काउंट करनी होती है, 1 2 3 4, 1 2। आप इसमें किधर से भी काउंटिंग कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना ही इसमें फंक्शनल ग्रुप है, ना ही इसमें डबल बॉन्ड है, ना ही इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन की चेन होती है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, 5 मतलब नंबर ऑफ कार्बन, और 5 को क्या बोलते हैं, पेंट। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, पेंट। उसके बाद में बॉन्ड नेम, इसमें कौन सा बॉन्ड है, सबको दिखाई दे रहा है कौन सा बॉन्ड है इसमें, सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, एन। देखिए यहाँ पर देखिए एन, तो यानी कि पेंटेन। इनको आपस में जोड़ दिए तो आपका क्या बन जाएगा, पेंटेन। तो एल्केन का सीधा सा फंडा है कि आपको कुछ भी नहीं करना, कार्बन का नाम और एन लिख दीजिए, पेंटेन। ठीक है, ये सिंपल है। उसके बाद में एल्कीन देखते हैं। एल्कीन के लिए क्या होगा, नाम लिख देती हूँ मैं। अच्छा, मैं डिफरेंस वाइज समझाती हूँ आपको, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ओके, अब देखिए मैंने जैसे कोई एग्जांपल ले लिया यहाँ पर 3 कार्बन का, यहाँ पर भी मैंने 3 कार्बन का एक एग्जांपल ले लिया, और यहाँ पर भी मैंने 3 कार्बन का एक एग्जाम्पल ले लिया। ओके, अब तुम देख सकते हो कि इसमें एक बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड का यूज़ हो रहा है, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड का यूज़ हो रहा है। तो बेसिकली मैंने यही कहा था, जो एल्केन होते हैं उसमें सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन होता है उसमें डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन जो होता है उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। कहीं भी हो सकता है, डजेंट मैटर। ओके, तो सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं, एल्क प्लस बॉन्ड नेम। तो कितने कार्बन की चेन है ये, 3 कार्बन की। तो 3 के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रोप। जरूरी नहीं है 3 ही कार्बन हो, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। ओके, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखा। उसके बाद में क्या था, बॉन्ड नेम। तो सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, ये लिखा एन। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, प्रोपेन। ओके, अब देखिए 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है, तो प्रोप हमें इसमें भी लिखना होगा, प्रोप। ओके, लेकिन यहाँ पर डबल, ध्यान रखिएगा, जब सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाते हैं, लेकिन जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो सिंगल बॉन्ड को नहीं लिखते, वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड अब काउंटिंग वाली बात आ जाती है। देखिए यहाँ पर काउंटिंग आप किधर से भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने आपको पीछे बताया था कि प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग काउंटिंग करते हैं। अब सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, तो हमें इधर से काउंटिंग करनी पड़ेगी, 1 2 3। इधर से नहीं कर सकते, इधर से करनी पड़ेगी जिधर हमारा ग्रुप पास होगा। तो प्रोप, अब देखिए पहले कार्बन पर क्या है, यहाँ पे इन, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड का नाम क्या होता है, इन। देखिए मैंने यहाँ पर बताया ना, यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, और यहाँ पर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, ये लगाया हुआ हमने इन, तो यानी कि ये प्रोपीन बन जाएगा, या फिर आप इसको 1 प्रोपीन भी लिख सकते हैं। प्रोपीन इज द एग्जैक्ट, बट 1 प्रोपीन इज ऑल्सो एग्जैक्ट। ओके, अब देखते हैं थर्ड। इसमें देखिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो आप बेसिकली खुद ही देख सकते हैं आपको किधर से काउंटिंग करनी है। तो आपको इधर से काउंटिंग करनी होगी, 1 2 3, तीनों की काउंटिंग हो गई। तो काउंटिंग करने के बाद में अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कार्बन का नाम लिखते हैं। मैंने आपको दिखाया एल्क, एल्क का मतलब होता है कार्बन का नाम। तो कार्बन के नाम के लिए 1 2 3, 3 के लिए हमने क्या लिखा, प्रोप। उसके बाद में हमें बॉन्ड देखना है, तो यहाँ पर पहले कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, आइन। तो ये आपका क्या बन जाएगा, प्रोपाइन, या फिर आप इसको 1 प्रोपाइन भी लिख सकते हैं। ये बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, प्रोपाइन। देखिए ये बहुत ही इजी हैं, ये भी पेपर में इतने नहीं आते। पेपर में मेनली एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन ग्रुप के आते हैं। अब बहुत सारे एग्जांपल हैं, मान लीजिए मैंने इस तरह ले लिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पर एक बॉन्ड लगेगा, ये गलत हो गया। यहाँ पर 5 बॉन्ड तो हो ही नहीं सकते, यहाँ पर आप डबल बॉन्ड कर लीजिए। ओके, यहाँ पर देखिए 2 3 4। ओके, यहाँ से ये डन है, यहाँ पर कार्बन आएगा। ठीक है, वैलेंसी इनकी पूरी करनी आपको आनी चाहिए, मैं आपको पीछे भी समझा चुकी हूँ। चलिए मैं इसकी वैलेंसी पूरी करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए एक कार्बन है, एक बॉन्ड है, तो यहाँ पर आपको 3 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे, 3 और 1 4। यहाँ पर 1 2, इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, तो यानी कि हमें 2 बॉन्ड चाहिए। इस कार्बन के पास भी 2 बॉन्ड है, तो यहाँ पर आपके 2 बॉन्ड चाहिएंगे। और इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, 1, तो यहाँ पर CH3। आप इसको इस तरह खोलेंगे ना, तो ये एक लंबी चैन ही बन जाएगी, ये घूमी हुई नहीं है। आप कन्फ्यूज नहीं होना कि ये चैन बनेगी, ये साइड चैन बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप इन दोनों कार्बन को उठाकर इस तरह खोलेंगे तो ये एक लंबी चैन श्रृंखला बन जाएगी, लंबी, इस तरह से। मैं दिखा भी देती हूँ आपको, CH3 CH2 CH2, इसको इस तरह उठा दीजिए, इस बॉन्ड को यहाँ, इस CH3 को यहाँ, ये ऐसे ऊपर हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा आपका, CH3।
इस तरह से। ओके, तो चलिए नाम देखते हैं। देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है, तो 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। और देखिए सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, एन, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ओके, एक कार्बन और लगा देती हूँ मैं यहाँ पर। देखिए अब देखिए इसमें डबल बॉन्ड का यूज़ हो रहा है। अब देखिए हमें क्या करना है, कार्बन की लंबी से लंबी चेन लेनी होती है। सबसे पहले 1 2 3 4 इस तरह चलेंगे तो भी 4 कार्बन है, इस तरह चलेंगे तो भी 4 कार्बन। तो आप किधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जो हमारी कार्बन की चेन है उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आना जरूरी है या फिर बॉन्ड आना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए बॉन्ड का यूज़ हो रहा है। तो 1 2 3 अगर हम इस तरह चलते हैं तो 1 2 दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है। अगर हम इस तरफ चलते हैं तो 1 2 दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है। अगर हम इस तरह चलते हैं तो 1 2 दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है। और इस तरह चलेंगे तो भी, तो कहीं से भी काउंटिंग कीजिए आप दूसरे कार्बन। तो मैं सीधी इधर से कर लेती हूँ 1 2 3 4। तो मैंने यहाँ पर ये इस तरह से काउंटिंग कर लिया मेन चैन के लिए। तो ये अब हमारी बन जाती है साइड चैन, SC लिख दिया मैंने, और ये मैंने लिख दिया MC, मेन चैन। ओके, अब देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखते हैं। तो साइड चेन क्या है, सी मतलब CH3। अगर आपको इसको वैलेंसी को इस तरह पूरा करेंगे तो ये CH3 है, ना कि C। और CH3 को आप सभी बोलते हैं, सभी जानते हैं कि क्या लिखते हैं, मिथाइल। ओके, लेकिन अब देखिए कौन से कार्बन पर मिथाइल जुड़ा हुआ है, मतलब ये CH3 जुड़ा हुआ है तीसरे कार्बन पर। तो हमको 3 मिथाइल लिखना होगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 3 मिथाइल। उसके बाद में हमें कार्बन की चैन देखनी होगी। तो 1 2 3 4 4 कार्बन की चैन के लिए हम क्या लगाते हैं, ब्यूट। अब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड का यूज़ हो रहा है, दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड का यूज़ हो रहा है। तो देखो 2 ब्यूटीन लिखना होगा हमें ये, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूट 2 इन। दोनों इन में से आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों एकदम करेक्ट होंगे। अब तीसरी चीज़ की बात करते हैं। इसमें मैंने कहीं ट्रिपल बॉन्ड लगाया ही नहीं, मैं दोबारा से लिख देती हूँ। देखिए ये कार्बन है, ये इस तरह, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है। यहाँ पर इस कार्बन की वैलेंसी के लिए हमें यहाँ पर H लगाना पड़ेगा एक। ओके, इस कार्बन की वैलेंसी के लिए हमें यहाँ पर इस एक कार्बन है तो CH3 लगाना होगा, इधर लगेगा। और यहाँ पर देखिए 1 2 तो यहाँ पर CH2 हो जाएगा, और इसकी पूरी है ये चैनल है। तो आप इसको भी खोल सकते हैं इस तरह से। अब देखिए इधर ट्रिपल बॉन्ड है तो बेसिकली हम काउंटिंग इधर से करेंगे, इधर से करेंगे 1 2 3 4। या फिर आप यहाँ पे दोबारा से जोड़ सकते हैं तो भी आपकी चैन बन जाएगी सीधी इस तरह से 5। क्योंकि अगर आप इन दोनों को उठा के इस तरह खोल दोगे तो ये उठकर यहाँ आ जाएगा और ये उठकर यहाँ आ जाएगा इस तरह। ओके, तो 5 कार्बन की चैन को क्या, यहाँ फिर CH2 हो जाएगा। 5 कार्बन की चैन को क्या बोलते हैं, पेंट। ओके, और डबल ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, आइन, तो पेंटाइन। अब देखिए कौन से कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो इसको 1 पेंटाइन भी लिख सकते हैं और पेंटाइन भी लिख सकते हैं। तो मैंने आज आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के अंदर डिफरेंस बता दिया है, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। कल हम कुछ मेन इंपॉर्टेंट ग्रुप पढ़ने वाले हैं जो कि एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में ये भी आते हैं, लेकिन ये बहुत बेसिक है। ये नहीं भी आते हैं तो भी आप जो अगले इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप पढ़ोगे वो इनसे रिलेटेड ही हैं। अगर आपको ये नहीं आते तो आप आगे वाले जो एग्जाम्पल्स है वो बिल्कुल नहीं कर सकते। ये मेन है, बेसिक है, ये आएंगे तो ही आप कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, आगे आगे के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ मैंने जो आपको रूल्स दिए हैं वो रूल्स आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उनके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। वो मेन चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी चाहिए। अगली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे, प्लीज़।